ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, रिप्रेजेंट 5/4 एंड -5/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये ज़ीरो है जिसे हम ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट अब देखिए यहाँ पे 5.4 है और -5.4 है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था P/Q। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने ये बात की थी कि Q क्या है और P क्या है। अगर हम P को एक लेंथ मानते हैं, देन Q इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, Q is the number of parts of length P। लेंथ P कह सकते हैं, डिस्टेंस P भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, P/Q where Q is the number of parts of length P, यानी कि डिस्टेंस P। ठीक है, तो यहाँ पे P है आपका यहाँ पे 5 और Q है आपका 4। तो 5 को अगर हम लेंथ माने तो हमें 4 यानी कि उसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने मान लिया 0 पॉइंट। 0 के अगर राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, और 0 के अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो पॉजिटिव नहीं होती, निगेटिव होती है। ठीक है, 0 के अगर हम लोग राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर होती हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं, और अगर 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 5 है। लेट ए पॉइंट, ओ से ए की डिस्टेंस 5 मान लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इधर हम बी पॉइंट मान लेते हैं, ओ से बी की डिस्टेंस 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 के राइट में है 5, इसलिए ए जो पॉइंट है +5 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी पॉइंट है चूंकि 0 के लेफ्ट में है इसलिए ये बी पॉइंट -5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। ओके, अब हमें 5/4 एंड -5/4 दिखाना है, तो हमें ओ ए यानी कि डिस्टेंस 5 के 4 पार्ट करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये मान लेते हैं आपका पॉइंट सी आया, ये डी है, ये ई है। ओके, 4 पार्ट किए हैं, बराबर है, तो सभी क्या हो जाएंगे 5/4, 5/4, 5/4 एंड 5/4। ठीक, तो देखिए दैट इम्प्लाइज यानी कि सी पॉइंट क्या हो जाएगा। अब पहले इसको जरा देखिए कि हमने ओ ए को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब ओ सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू 5/4। ठीक, ओके, ठीक, ओके, देन सी पॉइंट क्या हो जाएगा। 0 के इधर जाएंगे तो सब प्लस पॉइंट होंगे, यानी सी पॉइंट हो जाएगा। अब 0 से यानी कि ओ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 5/4, तो चूंकि डिस्टेंस 5/4 है इसलिए सी पॉइंट आपका हो जाएगा 5/4। तो सी जो है 5/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसी प्रकार से डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी डी, यानी कि 5/4 प्लस 5/4, मतलब 10/4, यानी कि 2 5 जा 10, 2 2 जो 4, यानी 5/2, यानी डी पॉइंट जो होगा 5/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके, ई पॉइंट ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई, 5/4 प्लस 5/4 प्लस 5/4, यानी कि 15/4। जो ई पॉइंट होगा वो 15/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर से हम लोग ए को निकाल सकते हैं, ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, 5/4 4 टाइम्स, 5/4 प्लस 5/4
+5/4 + 5/4 यानी कि 20/4 यानी कि +5। तो ये आपका 5 को रिप्रेजेंट करेगा ए पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे सी पॉइंट हो गया आपका 5/4। अब जरा लेफ्ट साइड में आते हैं, इधर भी हम लोग माइनस, ये देखिए -5 पॉइंट हो गया, और ये डिस्टेंस तो हमेशा प्लस की होती, डिस्टेंस +5 ही होगी। इसके 4 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, ओके, ये मान लेते हैं एफ, ये जी, ये आपका एच। ये आपका 5/4 हो जाएगा, ये भी आपका 5/4 हो जाएगा, ये भी आपका 5/4 हो जाएगा, ये भी 5/4। तो देखिए यहाँ पे ओ एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच बी इज इक्वल्स टू 5/4। तो लेफ्ट साइड में आएंगे, इसका एफ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ओ से एफ की दूरी 5/4 है, लेकिन लेफ्ट में है इसलिए माइनस का 5/4। ठीक, जी पॉइंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो ओ एफ प्लस एफ जी यानी 5/4 + 5/4 यानी 2 बार जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि लेफ्ट में है इसलिए माइनस में रखेंगे। -5/4 -5/4 यानी कि माइनस का 10/4 यानी -5/2। तो एफ पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का 5/4, जी पॉइंट हो जाएगा माइनस का 5/2। एच पॉइंट निकालते हैं, एच पॉइंट के लिए ओ एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच, तो माइनस का 5/4 माइनस का 5/4 माइनस का 5/4 तीनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 15/4 आ जाएगा। तो एच पॉइंट जो हो जाएगा आपका माइनस का 15/4 हो जाएगा। ठीक, अगर बी को निकालना चाहे तो हम लोग बी को भी निकाल सकते हैं, ओ एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच बी, -5/4 -5/4 -5/4 -5/4, 4 बार ऐड करेंगे -20/4 यानी कि -5। तो बी पॉइंट -5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका नंबर लाइन में 5/4 और -5/4 का रिप्रेजेंटेशन। हमने और भी नंबर दिखा दी जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रैक्शन का यानी कि नंबर्स का। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन है आपका 8/5 एंड -8/5। ठीक है, रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सिमिलरली है क्वेश्चन। ठीक, हम लोग पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे -∞ से +∞। ठीक है, बीच में 0 यानी कि ओ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 5 क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस 8। ठीक, ऑफ लेंथ 8 यानी 8 के 5 भाग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने मान लिया ए और ये पॉइंट हमने मान लिया बी, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 8। ये आपकी 8 डिस्टेंस हो गई, ये भी आपकी 8 डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये आपका +8 हो गया ए पॉइंट और ये आपका -8 हो गया। ठीक, अब हमें इसके 5 पार्ट्स करने हैं, तो 5 पार्ट्स करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये आपका आ जाएगा सी डी ई एफ। चूंकि सभी पार्ट्स इक्वल हैं यानी कि ये भी 8/5 होगा, ये 8/5 होगा, ये 8/5 होगा, ये 8/5 होगा और ये भी 8/5 होगा। ठीक, दैट इम्प्लाइज ओ सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ए इक्वल टू 8/5। ठीक, ओके, चलिए दैट इम्प्लाइज अगर हम सी पॉइंट को दिखाना चाहें तो क्या होगा, देखिए राइट साइड में है ओ से यानी कि 0 से इसकी डिस्टेंस 8/5 है, इसलिए सीधा सीधा 8/5 हो जाएगा, यानी सी जो है 8/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, डी पॉइंट के लिए आते हैं, तो डी पॉइंट ओ सी प्लस सी डी यानी 8/5 प्लस 8/5 16/5। तो डी पॉइंट जो होगा वो 16/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक,
ई पॉइंट के लिए आते हैं, ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई, यानी 8.5 को हम लोग 3 बार ऐड कर लेते हैं। 8.5 प्लस 8.5 प्लस 8.5, 24/5, ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा 24/5। ठीक है, एफ पॉइंट दिखाते हैं। एफ पॉइंट के लिए हम लोग 4 बार 8.5 को ऐड करेंगे, ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। 8.5 प्लस 8.5 प्लस 8.5 प्लस 8.5 यानी कि 32/5। एफ पॉइंट हो जाएगा 32/5। अगर ए पॉइंट को हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 8/5 को 5 बार ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 40/5 इक्वल टू 8। ओ सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ है। ठीक, 8 आ गया। ठीक, अब जरा इधर लेफ्ट साइड में हम लोग आ जाते हैं। इधर लेफ्ट साइड में हम इसके 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका जी पॉइंट, ये एच, ये आई और ये जे। 8 के हमने 5 बराबर भाग किए हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8.5, ये 8.5, 8.5, 8.5 एंड 8.5। ठीक, दैट इम्प्लाइज ओ जी इक्वल टू जी एच इक्वल टू एच आई इक्वल टू आई जे इक्वल टू जे बी इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग आ रहे हैं तो सारे पॉइंट्स जितने होंगे वो सब नेगेटिव में होंगे, और जी की 0 से 8.5 डिस्टेंस है, इसलिए जी पॉइंट जो हो जाएगा वो सीधा सीधा माइनस का 8.5 हो जाएगा। ठीक है, एच पॉइंट को निकालेंगे तो ये आपका देखिए ओ जी प्लस जी एच 2 बार ऐड होगा, यानी कि -8.5 माइनस का 8.5 -16/5, तो एच पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का 16/5। आई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ओ जी प्लस जी एच प्लस एच आई। 8.5 प्लस 8.5 प्लस 8.5, चूँकि लेफ्ट में है इसलिए माइनस पे रखेंगे, माइनस का 8.5 माइनस का 8.5 माइनस का 8.5 यानी कि -24/5। ठीक, तो आई आपका आ गया माइनस का 24/5। क्लियर। जे पॉइंट की बात करते हैं तो ओ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे, यानी 8/5 को हम 4 बार ऐड करेंगे और सभी माइनस में होंगे क्योंकि सब लेफ्ट में है, तो माइनस का 32/5। तो जे पॉइंट जो हो गया आपका माइनस का 32/5। अगर हम बी पॉइंट को निकालना चाहें तो 8/5 को हम 5 बार ऐड करेंगे, सभी माइनस में होंगे, यानी -8.5 माइनस 8.5 माइनस 8.5 माइनस 8.5 माइनस 8.5 इक्वल टू -40/5, यानी कि -8। तो देखिए बी जो है आपका -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 8.5 और -8.5 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। क्लियर। तो यहाँ पे सी पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका 8.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जी पॉइंट होगा वो -8.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी नंबर्स आप देख सकते हैं इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Represent 1/2 and -1/3 on the number line. On the number line. ठीक, सेम प्रोसेस। पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आपका 0 यानी कि ओ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ 1/2 है तो दूसरी तरफ -1/3 है। ठीक, ऊपर 1 है यानी हम ए पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ए 1 यानी कि 1 डिस्टेंस, और बी पॉइंट लेंगे वो -1 यानी कि 1 डिस्टेंस। ठीक,
डिस्टेंस तो +1 ही होगी, बस पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ए का 1 होगा और बी का -1 होगा, क्योंकि बी 0 के लेफ्ट में है और ए 0 के राइट में है। यहाँ पे +1/2 है, यानी +1 की तरफ 2 भाग होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 पार्ट कर लेंगे। दैट इज अ पॉइंट सी, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, क्लियर, क्योंकि 1 के 2 भाग हो गए। और इधर हम लोग 3 भाग कर लेंगे, 1 2 3, तो ये आपका आ गया D और ये आपका आ गया E, ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, क्योंकि एक 1 के 3 भाग किए, ठीक। चलिए नाउ OA = OB = 1, राइट। तो पहले राइट साइड में बात करते हैं 0 के। OA के 2 भाग किए, OC = CA = 1/2। दैट इम्प्लाइज अगर C का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 0 से C तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी O से OC तक डिस्टेंस यानी कितनी, 1/2, OC यानी 1/2, तो C का जो रिप्रेजेंटेशन होगा प्लस का 1/2, ठीक है। अगर हम A को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, 1/2 + 1/2, OC + CA यानी 1/2 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी 1, ठीक है। तो देखिए A तो 1 है ही। अब आते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो OD यहाँ पे आपका देखिए OB = 1 है और हमने D और E इस प्रकार से लिए हैं कि OD = DE = EB = 1/3, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग D को देखेंगे अगर 0 से, तो लेफ्ट साइड में इसकी डिस्टेंस 1/3 है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D का रिप्रेजेंटेशन होगा -1/3, यानी D पॉइंट जो होगा -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि OD = 1/3 है और ये 0 के लेफ्ट में है, ओके। E पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। OD + DE यानी -1/3 -1/3 यानी -2/3, तो E जो होगा -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर B को निकालना चाहे तो -1/3 -1/3 -1/3 = -3/3 यानी -1, तो B -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके।